महाकाल, आज के समय में जन्म पत्री के अंदर सबसे ज़्यादा योग जो बने हुए हैं, पतिहंता पत्नीहंता योग, काल सर्प दोष, पितृदोष। तो आज हम पितृदोष के ऊपर बात करेंगे। पितृदोष की शांति के लिए आप अपने किसी भी ब्राह्मण से कराते हैं, लेकिन पितृदोष हमारा शांत नहीं हो पाता। इसकी पहचान क्या है? घर में संतान का ना होना, अगर संतान है तो वो बिगड़ी हुई होना, अपने मेन गेट के नीचे से घर का जो पानी होता है, निकलने का रास्ता जो होता है वो बना रहना, और अपने दक्षिण दिशा की ओर, मकान के दक्षिण दिशा की ओर कोई प्लॉट खाली पड़ा रहना, या उसमें कुछ अलग सी चीज़ बनाए रहना, वो जगह खाली रहती है दक्षिण दिशा की ओर। इनमें से एक भी अगर कोई हमारे बीच में ये आ रहा है तो समझ लो पितृदोष हमारे ऊपर बना हुआ है। जन्म पत्री के अलावा मैंने आपको बता दिया, पानी निकलने का स्थान मेन गेट के नीचे से होगा। संतान नहीं होगी, अगर संतान होती है तो वो उपद्रवी होगी। दक्षिण दिशा की ओर हमारे प्लॉट कोई ना कोई मकान के खाली पड़ा रहेगा। तो ये हमारा पितृदोष का एक पहचान मैंने आपके लिए बता दी। क्योंकि जन्म पत्री तो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का। कोई कार्य नहीं बनना, होते होते रुक जाना, कहीं से पैसा आ रहा है, आना रुक गया, मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यवधान आ गया, नौकरी के लिए जा रहे हैं, व्यवधान आ गया। पितृदोष की ये उसमें पहचान हुआ करती है। छोटा मोटा पितृदोष होता है, उसके लिए हम अमावस्या के दिन अपनी छत के ऊपर एक दीपक जला दें। नित्य प्रति भी अंधेरे स्थान पर छत पर दीपक जला सकते हैं, पितृदोष शांत होता चला जाता है। लेकिन अगर पितृदोष ज़्यादा ही क्रिएट हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा आता है हमारे ऊपर संतान से संबंधित, नौकरी से संबंधित, दो में पितृदोष ज़्यादा कार्य करता है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा पितृदोष नहीं कराता, डाइवोर्स का योग पितृदोष नहीं बनाता, वो अलग ग्रह का हमारा एक विषय रह जाता है। तो इसमें हमारे लिए जो पितृदोष शांति होती है, तो हम ब्राह्मण से ना करा करके सबसे पहले हम अपने तीर्थ पुरोहित के पास जाएं। जैसे हम गया जी में चले गए, वहाँ जा कर के हमें अपने तीर्थ पुरोहित के लिए देखना है कौन से हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पिंडदान का काम चलता है। 13-13, 14 तो 17 दिन तक पूजा होती है। नंबर 1 पर आता है हरिद्वार। हरिद्वार नगर में जो आपके तीर्थ पुरोहित हैं, जिसके पोथियों में आपके पूर्वजों के नाम लिखे हुए हैं, उनके पास आप जाइएगा। इससे पितृदोष की आपकी शांति होगी। अब आप पूछेंगे कि हम किस तरीके से उनके लिए देखें, हम तो कभी गए नहीं। देखिए, अस्थियों के लेकर के लिए जाते हैं हम, तो पितृदोष वहीं से शुरू हो जाता है। हमने गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दी अपने पूर्वजों की, एक पितृदोष वहाँ से शुरू हो जाता है। हमने उनका किसी पोथी में नाम नहीं लिखवाया। एक होता है हमारे पूर्व जन्म से पितृदोष बनता चला आता है, तो एक वो पितृदोष कहलाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हरिद्वार पहुँचना है। कुशा घाट पर जाइएगा, वहाँ अपने तीर्थ पुरोहित के लिए देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप बाजीगर हैं, अब बाजीगरों के तीर्थ पुरोहित खिलंदी बाई धर्मशाला में रहते हैं, अमित कौशिक जी, चुन्नीलाल। आप उनके पास जाइएगा, उनसे कहिएगा भाई हमारे ऊपर पितृदोष है। आप अपनी बही में नाम देखिएगा, बाकायदा जाकर के तीर्थ पुरोहितों के पास पहुँचिएगा और उनसे पूछिए हमारे यहाँ पितृदोष लगा हुआ है। वो अपने आप इसी चीज़ का उपाय करा करके देंगे कि आपके ऊपर पितृदोष है। उनका दायित्व किस ब्राह्मण से कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो छोड़िएगा। अगर आप बैरागी हैं, सीताराम पंडित जी के चले जाइएगा। अगर आप मारवाड़ी हैं, गोपाल जी तुमड़ी वाले हैं, उनके चले जाइएगा। तो ऐसे कई के नाम हैं जो मैं यहाँ नहीं ले सकता। काफ़ी तीर्थ पुरोहित यहाँ पर मौजूद हैं, और आप किसी के लिए नहीं जानते तो कुशा घाट पर पहुँचिएगा। वहाँ जा कर के अपने तीर्थ पुरोहित के लिए देखिएगा, क्योंकि अस्थियों के लिए लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो आपके लिए खुद ही बुला लेते हैं कि आपके। लेकिन जब आप वहाँ पितृदोष शांति के लिए जाएंगे तो वो आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो आपके लिए सबसे पहले अपने तीर्थ पुरोहित को देखना है, अपनी बही खुलवानी है, उसमें अपने पूर्वजों के नाम चेक करने हैं। उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि हम यहाँ किस कार्य के लिए आए हैं। आप बताएंगे उन्हें हम आए हैं पितृदोष शांति के लिए। तो पितृदोष शांति के लिए आपको अपने तीर्थ पुरोहित के पास जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आपका पितृदोष शांत नहीं हो सकता। आप किसी भी ब्राह्मण के पास चले जाइए, पितृदोष शांत नहीं करा सकता
जब तक कि आप अपने तीर्थ पुरोहित के पास नहीं जाएंगे। अब रहती है बात दक्षिणा की। यहाँ के तीर्थ पुरोहित इस तरीके के नहीं हैं जिस तरीके से लोगों ने एक भ्रम पैदा कर रखा है। बहुत ही कम दक्षिणाओं के अंदर आपका पितृदोष शांत वो कराते हैं, क्योंकि आजकल आपको सभी के लिए पता है कि सत्यनारायण की कथा कराओ तो कितना सामान आता है, क्या क्या उसमें लगता है। और हम जा रहे हैं अपने पूरे जीवन के लिए सार्थक बनाने के लिए, पितृदोष शांति के लिए, तो हमें वहाँ पर जाना है और पितृदोष शांति का उपाय उनसे ही पूछना है। जिनके घर में संतान नहीं हो रही है, विशेष रूप से पितृदोष शांति कराएं, तभी जाकर के हमें लाभ की प्राप्ति होगी, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। उपाय तो बहुत हैं पितृदोष शांति के। कोई कहता है पितृ सूक्त से आप हवन करा दीजिएगा, पितृ सूक्त का पाठ करिएगा और नारायण बलि करा दीजिएगा, तो नारायण बलि एक अलग विषय रहा और पितृदोष शांति एक अलग विषय है। पिंडदान करने से पितृदोष शांत नहीं होता है, उसमें उसके अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं जो पितृदोष शांति के लिए किए जाते हैं। वो तीर्थ पुरोहित सब जानते हैं, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है कि उनके बोलने का उनका कारण है कि वो बोलना शुरू कर देंगे तो लोग सोचते हैं पता नहीं इनका क्या लालच है, क्यों हमें बता रहे हैं। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पितृदोष शांति का उपाय है अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ जा करके उनकी पोथियों में अपने पूर्वजों के नाम से पूर्वजों के निमित्त अपना पूजा पाठ, और पितृलोक जिसे कहते हैं वो अपने आप उसका पूजा पाठ कराते हैं। उसके लिए आप पितृ शांति के लिए उनके पास जाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।